हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। इजराइल जिस तरह से गाज़ा पट्टी पर हमला कर रहा है, इसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि अगले एक हफ्ते के अंदर पूरा फ़लस्तीन खंडहर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इजराइल गाज़ा पट्टी को फ़लस्तीन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, क्या वो खुद को भी बचा पाएगा? सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस वक्त हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुस के उनके सैनिकों के, उनके नागरिकों के आंखों में आंख डालकर उन्हें गोली मार रहे थे, क्या उस वक्त हमास के लड़ाकों को यह एहसास नहीं था कि इसके बाद क्या होगा? इजराइल इसके बाद फ़लस्तीन पर गाज़ा पट्टी पर हमला करेगा और वो इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमास के लड़ाकों को इसकी पूरी जानकारी थी और ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा था। इस वक्त फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमास और ईरान की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसको समझने के लिए हमें कुछ महीने पहले की खबरों को जांच पड़ताल कर लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल अरब देशों के साथ शांति समझौता करना चाहता है। इसमें मुख्य रूप से सऊदी अरब शामिल हैं। मोरक्को, बहरीन और यूएई जैसे देश भी इजराइल के साथ संबंध बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ईरान और हमास को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि इजराइल अरब देशों के साथ अपने संबंध को सुधारे। वो चाहते हैं कि अरब देश किसी भी कीमत पर इजराइल के साथ बेहतर रिश्ते में न रह सके। शायद यही वजह है कि हमास और ईरान ने इजराइल के अंदर घुसकर तबाही मचाने का फैसला किया। हमास ये चाहता है कि इजराइल फ़लस्तीन में घुसकर हमला करे और इसके लिए उसे इजराइल पर हमला करना ज़रूरी था। हमास और ईरान को यह भी मालूम है कि जब इजराइल फ़लस्तीन के अंदर घुसकर गाज़ा पट्टी में हमला करेगा, बड़ी संख्या में लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारेगा, तो वैश्विक मंच पर इजराइल के प्रति सहानुभूति कम होगी। इजराइल को ये समझना चाहिए कि अब यह धर्म युद्ध नहीं है, बल्कि वो इसे लोकतांत्रिक तरीके से जीत सकता है। लेकिन नेतन्याहू, जो एक कट्टरपंथी गठबंधन के साथ सरकार में शामिल हैं, वो अपनी सनकी कार्रवाई के लिए मजबूर हो गए। एक तरह से वो ईरान और हमास की रणनीति में फंसकर फ़लस्तीन पर हमला कर बैठे और इसमें बड़ी संख्या में फ़लस्तीन के बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इसकी वजह से टर्की, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, मोरक्को जैसे देश भी मजबूर हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने के लिए। और हमास और ईरान भी यही चाहते थे कि सऊदी अरब, यूएई, टर्की, मिस्र, पाकिस्तान जैसे देश इजराइल के खिलाफ पूरी तरह खड़े हो जाएं। हमास इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है और ये उसकी ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसकी वजह से इजराइल फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है। जैसा कि टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने अभी धमकी दी है कि अगर इजराइल ऐसे ही फ़लस्तीन पर हमला करता रहेगा तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जाहिर है कि धीरे धीरे सऊदी अरब, टर्की जैसे तमाम मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वो इजराइल पर हमला करने की तैयारी भी कर सकते हैं अगर यही स्थिति बनी रहे। अब सवाल ये है कि क्या अरब देश इजराइल के खिलाफ लड़ सकते हैं? क्या इजराइल का मुकाबला कर सकते हैं? आपको बता दें कि जिस तरह 1967 में 6 डे वॉर के दौरान इजराइल ने अरब देशों को हराया था, वो कंडीशन अब बिल्कुल भी नहीं है। 50 से 53 साल गुजर जाने के बाद अरब देश पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत हो गए हैं। मिस्र, सऊदी अरब और टर्की की सैन्य क्षमता इजराइल की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम सबसे पहले मिस्र की बात करें तो इजराइल से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। एटॉमिक पावर को छोड़ दें तो मिस्र की एयरफोर्स और लैंड आर्मी काफ़ी मजबूत है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी है। मिस्र के जंगी बेड़े में F-16 और फ्रांस के राफेल जैसे खतरनाक फाइटर जेट शामिल हैं। इसी तरह सऊदी अरब की एयरफोर्स भी पहले की तुलना में काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है। उसके एयरफोर्स में 1000 से ज़्यादा फाइटर जेट मौजूद हैं। इसमें मुख्य रूप से यूरोफाइटर यानी टाइफून, टोर्नेडो और अमेरिका की F-15 सी ईगल शामिल है। ये सारे लड़ाकू विमान काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं और मॉडर्न भी हैं। टर्की की एयरफोर्स में भी 1000 से ज़्यादा फाइटर जेट हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं। इन तीनों देशों की लैंड आर्मी भी काफ़ी मजबूत हो चुकी है। सऊदी अरब अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा है, जिसमें पैट्रियट
और थार्ड मुख्य रूप से शामिल है। उसके पास अमेरिका के टैंक यानी अब्राम भी बड़ी संख्या में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपनी सैन्य क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने में नाकाम रहा है। उसके पास करीब 700 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें मुख्य रूप से F-16 और अमेरिका की F-35 शामिल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के F-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट है और ये काफ़ी खतरनाक मानी जाती है, लेकिन इजराइल के पास ये बहुत कम संख्या में मौजूद है। हमास ने जिस तरह से इजराइल के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उनके नागरिकों को मारा है, उनकी इंटेलिजेंस को फेल किया है, उनका आयरन डोम फेल हुआ है, उसे देखकर लगता है कि इजराइल पहले वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। अगर अमेरिका इजराइल की मदद नहीं करेगा तो इजराइल चारों तरफ से घिर जाएगा। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अमेरिका बहुत दिनों तक इजराइल को बचा नहीं सकता। पूरी दुनिया 2 ब्लॉक में बढ़ चुकी है। अगर हम ए ब्लॉक की बात करें तो इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। वहीं ब्लॉक बी में टर्की, रूस, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सीरिया जैसे देश मुख्य रूप से शामिल हैं। अरब देशों को चीन और रूस का समर्थन भी हासिल है। रूस ईरान का खुलकर साथ देता है। अरब चाइना के करीब हो चुका है। चाइना से बड़ी संख्या में वेपन खरीद रहा है। मतलब साफ है कि अगर इजराइल इसी तरह की विनाशकारी कार्रवाई फिलिस्तीन में करता रहा तो टर्की, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अमेरिका इस बार भी इजराइल का साथ देगा, लेकिन अगर अमेरिका ने इस बार इजराइल का साथ दिया तो चाइना और रूस भी फिलिस्तीन, टर्की, सऊदी अरब की मदद करेगा, वो भी खुलकर। रूस की पॉलिसी है अमेरिका को कमजोर करने की, उसे युद्ध में फंसाने की, जैसा उसने रूस को यूक्रेन में फंसाया है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के अरब देशों के साथ पूरी तरह संबंध खत्म हो जाएंगे और संबंध को बेहतर करने की संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी। इजराइल को इसके बाद एक ऐसे समझौते पर राजी होना पड़ेगा जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरेगा स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।